अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। खोसा साहब बताइएगा कि साइफर केस में फर्द जुर्म आयद हो गई है, इलेक्शन से पहले सजा होने जा रही है इमरान खान को। देखिए, इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है कानून के साथ और इंसाफ के साथ कि मैं सुप्रीम कोर्ट में 6 रुकनी बेंच के सामने पेश हुआ हूँ। मेरी तरफ से वो उन्होंने लिस्ट भी पेश की है और उन्होंने कहा है जी कैसे लगा सकते हैं। अच्छा। और फिर फर्द जुर्म से पहले आपके अमाद यूसुफ के केस में सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि लवाजमात होते हैं जो लाजिम होते हैं आपको तय करने के लिए कि क्या ज्यूरिस्डिक्शनल कोई इनकैपेसिटी है, जो हमने एतराज़ात किए हुए थे क्योंकि वो बुनियादी थे और वो उन्हीं की तश्कील पर और उनके दायरा अख्तियार पर और समाज थी के जो है माने करने के मुतालिक थे। पहले वो तयन करता था, तो फिर ये है कि अदालत आलिया के 2 रुकनी बेंच ने जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया, तो फिर दोबारा ये कैसे, और सारा का सारा जो कार्रवाई थी इन्हीं जज साहब की, उसको कलअदम करार दे दिया गया, फर्द जुर्म भी क्वाश कर दिया गया था, शहादत भी। लेकिन अब दोबारा फर्द जुर्म आयद वो कैसे की है, कैसे की चैलेंज कर रहे हैं आप? वो 100% चैलेंज कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही में करेंगे, जाहिर है। अब देखें कि उन जज साहब को जिन्होंने पहले एज अ सिंगल बेंच सुना था, उनको तो नहीं सुनना चाहिए। इसलिए सर, दूसरी तरफ कल लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिला है, सरकारी अफसरान के जरिए इलेक्शन करवाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है, तो ये रिलीफ मिलना शुरू हो गए हैं जैसे देखिए, ये रिलीफ नहीं, ये अवाम को जो है ये इस्तेहकाक है और अवाम को ही ये इस्तेहकाक देना मकसूद है। बात पीटीआई की नहीं है, बात अवाम उन नास की है कि क्या अवाम उन नास के वोट के तकद्दस को इस तरह से मजरू करके, इस तरह से आप एडमिनिस्ट्रेटिव टिरनी के तहत ताबे करके जो है उसको जो है ओवरटर्न तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन खुदा साहब आज नवाज शरीफ कौम से खिताब कर रहे हैं जी, तैयारियों देखिए, के साथ। जिल्ल सुबहानी जो है बादशाह सलामत, वो अमीरुल मोमिनीन, वो जो भी करें, अब आप देख रहे हैं कि आपको जो रियासती आपको तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, जो प्रोटोकॉल मिल रहा है, जरा गलियों बाजारों में जाके तो देखें, लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। अब चोर चोर नहीं कहेंगे, गंदे अंडे भी मारेंगे और फिर और कुछ भी करेंगे। देखें तो बड़ा जुल्म हुआ था माज़ी क्या में। बात है, जुल्म क्या हुआ था कि धरती माँ को लूट कर बाहर चले गए। उसके बाद जो है न सिर्फ वो के पानामा लीक वाले जो वो थे, उन्होंने जर्नलिस्ट ने किया था, न सिर्फ ब्रॉडशीट की जो इंटरनेशनल टीम थी उन्होंने उनके फ्रॉड निकाले थे, मनी लॉन्ड्रिंग निकाली। एक चीज हमने देखी सुप्रीम कोर्ट में, इंटरकॉम का इस्तेमाल कम और लेटर लिखने का जो रवाज है वो जोर पकड़ता जा रहा है। अब ये तो उनकी अंदर की तकसीम नजर आ रही है ना कि किस तरह से वो उसी तरह लड़ रहे हैं जिस तरह गलियों में बच्चे लड़ते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस नहज पर पहुंच जाती है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एज सगेशियस एज अ जज, यानी इतना ही ठहराओ, इतना ही अक्लमंद और इतना ही जो है वो होना चाहिए जितना एक जज का होता है। अगर जज इस तरह से एक दूसरे को मुर्द इल्जाम ठहरा के चिट्ठियां लहराएंगे, यानी ओपन पर्चे खत लिखेंगे, फोन भी कर सकते हैं वो, अगर ये खुद मोहतरम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ही ने शुरुआत की थी। लेकिन जस्टिस इजाजुल हसन भी वही कर रहे हैं। फिर जाहिर है अगर एक करेगा तो फिर जवाब यहाँ गजल होगा, फिर वही चलेगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ बात तो करने से। आपके तहरीक इंसाफ के साथ मामला तय पा चुके हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं और शामिल भी हो रहे हैं। मेरे कोई मामलात, मेरे तो पाकिस्तान के साथ मामलात हैं, अवाम के साथ है, आइन के साथ। इलेक्शन भी लड़ रहे हैं तहरीक इंसाफ के टिकट पर। अभी तो मेरा कोई ऐसा फैसला नहीं है, ना इरादा है। पार्टी कहेगी तो, अगर पार्टी कहेगी तो वो देखेंगे। अभी इलेक्शन करवाते भी हैं, आपको पता, यकीन है इलेक्शन करवाएंगे। 8 फरवरी को हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि पत्थर पे लकीर है 8 फरवरी की तारीख। ओ भाई, वो पहले चीफ जस्टिस ने भी 14 मई की दरखास्त दी थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फौजी अदालतें नहीं सुन सकती सिविलियंस का, उस ऑर्डर को भी 1.5-2 महीने गुजर गए। एक कल वो मुअत्तल हो गया ऑर्डर। ओ भाई, कल हुआ ना, उससे पहले 2 महीने से 103। कल के फैसले को कैसा देखते हैं? कल का फैसला इंसानियत सोच फैसला है, ये अवाम कुश फैसला है, आइन दुश्मन फैसला है। और ये जो है वैसे भी फैसला अगर आप देखें तो ये 6-5 से मुस्तरद किया गया है फौजी अदालतों को। ये एक जो मुसरत हिलाली ने दिया है उसको अगर आप गिने 5 जजेस के साथ करें तो वो 6 उस तरफ हैं और ये 5 रह जाते हैं। तो 6-5 से अभी भी फैसला
وہی ہے جو 5 ججز نے کیا ہے. صاحب جسٹس نقوی کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جسٹس نقوی کو انصاف ملنا چاہیے. اگر سپریم کورٹ کا اپنا جج کو یہ انصاف نہیں دے سکتے تو پھر عام انصاف. کاروائی تو کر رہے ہیں جوڈیشل کونسل میں، پچھلے دنوں ڈیلی بیسس پر بھی کاروائی ہو چکی ہے اس حوالے سے. او بھائی بلڈوز کر رہے ہیں، پھر جسٹس اس کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں. یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا خلاف ہوا اور پھر 6-4 سے 4-6 کو 6-4 میں بدلا گیا تو آپ کے سامنے ہی ہے. جس طرح آج وہ چیف جسٹس بنے ہوئے اور جن کی وجہ سے بنے ہوئے آج ان کو مفاد پورم دے رہے ہیں. کن کو؟ آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کن کو. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے بظاہر. آپ کو نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ مثبت چیف جسٹس نے کہا ہے تو ہم تو چیف جسٹس نے 14 مئی کا بھی کہا تھا. اچھا آپ کو نظر آئے کب الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ابھی عمران خان باہر آئے گا الیکشن ہوں گے یا عمران خان کے اندر جیل میں ہی؟ جیل میں اگر ہوگا تو زیادہ خوفناک نتیجہ اس کے حق میں آئے گا. اس سے پہلے سزا سنا دی تو پھر بھی اس کے حق میں جو ہمدردی اور اس کا اشتعال ہوگا، غم و غصہ ہوگا عوام کا، وہ آپ کو ووٹ میں نظر آ جائے گا. اچھا اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے بیرسٹر گوہر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی کو بہتر طریقے سے لے کے چل رہے ہیں؟ ایک چیز ہم نے دیکھی ہے، عمران خان کی گرفتاری کے خلاف کوئی احتجاج نہیں، عمران خان پر فرد جرم عائد ہوئی کوئی احتجاج نہیں، کوئی ورکر نظر نہیں آیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ 9 مئی ہے بھائی. 9 مئی میں 10,000 بندے کو آپ نے اندر کیا. آپ نے یعنی 10,000 بندہ ہی تھا سپورٹر؟ نہیں، اس کے بعد تسلسل سے آپ یہاں تو ہم نے زمان پارک میں دیکھا لائنیں لگ جاتی تھیں. اب کدھر گئے وہ کارکن؟ وہ ابھی آپ نے اس دورانیے میں 9 مئی سے آج تک تسلسل سے آپ نے ایک تشدد کا جو ہے وہ رواں رکھی ہوئی ہے. عدالت کو بھی آپ نے اس وقت ماشاءاللہ جو میرا نقطہ یہ ہے کہ اس طرح سے کارکنوں کو موبلائز نہیں کیا جا رہا جس طرح سے پہلے کرتے تھے. کوئی پارٹی میٹنگ نہیں، کوئی ورکر میٹنگ نہیں. یہاں پر کر کے دکھا دیں، بتائیں نا. ان کے گھر کو بھی سیل کر دیں گے، ان کو بھی اٹھا لیں گے. جو کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے نہیں ہے. پوری آزادی ہے الیکشن کے دوران کمپین چلانے کوئی کی. آزادی کیسا ہے؟ ایک بادشاہ سلامت کو ہے، امیر المومنین کو ہے، ذل سبحانی کو ہے. پھر وہ 2/3 سے آ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ اس کو جوتیاں پڑیں گی. آپ دیکھیں الیکشنز میں اس کو ووٹ نہیں پڑے گا. اس کو آپ کو نظر آ جائے گا ووٹ دینے والا نہیں ہوگا. جو فرشتے دیں گے ووٹ وہی صرف ووٹ ہوں گے. تھینک یو سر.